हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है OWE सैनो एंटो का सॉरी ये है सैनो एंटो का पार्ट 22 वीडियो और हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 3 की ओर, है ना। यानी हमारा क्या चल रहा है, एक्सरसाइज 3 चल रहा है और इसी को कवर करेंगे। ठीक है, अभी इसमें कुछ और वर्ड मीनिंग बच जा रहा है जिसको हम लोग कवर करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए अपने स्लाइड की तरफ चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, ये रहा फर्स्ट स्लाइड और इसमें मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने कुछ क्वेश्चन करवा दिया था आप लोगों को। ठीक है, जैसे मैंने करवा दिया था दे ट्रैक्टर, है ना। दे ट्रैक्टर यानी कि डी ई से पढ़ दिए थे दे और ट्रैक्टर। जब एक गार्जियन अपने बच्चों को ट्रैक्टर दे दिए चलाने के लिए, बच्चों को ट्रैक्टर दे दिए चलाने के लिए, तो मोहल्ले भर में उनकी निंदा होने लगी कि देखो बच्चे को ट्रैक्टर दिया चलाने के लिए, है ना। बच्चे के हाथ पैर टूट जाएंगे तो क्या होगा, गाड़ी उलट जाएगी तो क्या होगा, यानी कि तरह तरह के बात लोग बोलने लगे और उनके गार्जियन का निंदा करने लगे। ठीक है, तो डिट्रैक्टर का मतलब हो गया, डिट्रैक्टर्स का मतलब हो गया क्रिटिसाइज करना, सेंसर करना, है ना, कंटेम्प्ट करना। इसी का मतलब क्या होता है, निंदा करना। ठीक है, एंटो सपोर्ट हो गया। अपैथी, अपैथी को हम याद किए थे एक पार्ट। अगर एक पार्ट आपको कोई याद करने के लिए दिए, यस मतलब कि टीचर ने दिया आपको याद करने के लिए कि एक पार्ट याद करके आना या एक लेसन याद करके आना या फिर एक एक्सरसाइज याद करके आना और आपसे याद नहीं हुआ, आपसे याद नहीं हुआ, तो आपको क्या होगी, उदासीनता ही होगी ना, इंडिफरेंस ही होगा आपको। और इंडिफरेंस को लेकर के मैंने कुछ बातों को समझाया भी था। क्या समझाया था, उस बातों को जरा मैं यहाँ फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि यार हम लोग भुलक्कड़ हैं, आपके बारे में नहीं कह रहे हैं, हम खुद अपने बारे में कह रहे हैं। ठीक, DIFFRENC, आप लोग तो बहुत अच्छे हो, आप लोग को तो काफी लंबे टाइम तक याद भी रहता है। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है या अलग अलग भी होता है ना जी, अलग अलग होता है। लेकिन मैंने ये बताया कि अगर इसमें इन जोड़ दो, क्या जोड़ दो, इन जोड़ दो, इसका मतलब हो जाएगा उदासीनता, इनडिफरेंस, DIFFRENC, डिफरेंस। ठीक है, इनडिफरेंस। अगर इन इसमें ऐड कर दो तो इसका मतलब हो जाएगा उदासीनता। ध्यान देना भाई, उदासीनता। ठीक है, एक मैंने बताया था आप लोगों को डिफरेंस, DEFFERENC, डिफरेंस, जिसमें सिर्फ ई होगा। क्या होगा, ई होगा, ई होगा, ई होगा, ई होगा। इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट करना, किसी की आदर करना। क्या करना, किसी की आदर करना, सम्मान करना। ये मैंने आप लोगों को बताया था। क्लियर, चलिए फिर मैंने क्या बताया जी, फिर मैंने अप आप अपैथी को समझा ही दिया। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। ठीक है, परफिडी, है ना। चलिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग, आप लोगों को दिखाई दे भी रहा होगा। चलिए, अब इसको परफिडी को कैसे याद रखेंगे, PER से याद कर लेंगे पर, FID को मतलब फिदा पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, फिदा। फिडी है ना, FID बाई फिडी, इसको फिदा पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, फिदा। पर फिदा, जब आप अपनी पत्नी को, है ना, जब आप अपनी पत्नी को अपनी पत्नी के होते हुए भी, है ना, होने पर भी अगर आप किसी और लड़की पर फिदा होते हो तो उसके साथ क्या हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, है ना। पर फिदा, अगर आपकी आपकी पत्नी है आपके साथ फिर भी, है ना, आपकी अपनी पत्नी होते हुए भी, आपकी अपनी पत्नी होते हुए भी अगर आप दूसरों पर फिदा हो जाते हैं, पर फिदा, है ना, दूसरों पर फिदा हो जाते हैं
इसका मतलब है क्या, आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? धोखा। तब परफिडी का मतलब हो गया धोखा देना। क्या हो गया? धोखा देना। सही बात है यार, है ना? अब आपकी वाइफ है, फिर भी आप ऐसी लड़कियों पर फिदा हो जा रहे हैं ना, इन मासूम चेहरों को देख करके, इसका मतलब क्या है? आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं। तो परफिदा, ठीक है? तो दूसरों पर फिदा नहीं होना चाहिए। तो आपकी पत्नी के साथ क्या हो जाएगा? धोखा। एंटो क्या हो जाएगी? ट्रीचरी हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? ट्रीचरी हो जाएगा, डिसीव हो जाएगा, डिसीव हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? गुल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? धोखा देना होता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है? लॉयल्टी का मतलब वफादारी, और फाइडेलिटी का मतलब भी क्या होता है? वफादारी होता है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। परफिडियस, ये परफिडी से ही बना है, परफिडी से ही बना है, एफ आई डी वाई, परफिडी यानी परफिदा, परफिदा से ही बना है ना? परफिदा, परफिदा से ही बना है परफिडियस, है ना? डी आई ओ यू एस यहाँ ऐड कर दिया है ना, परफिडियस। तो परफिदा से ही, परफिदा से ही बना है परफिडियस, परफिदा से ही बना है परफिडियस। तो परफिदा का मतलब आपकी अपनी पत्नी रहते हुए अगर दूसरों पर फिदा हो जाते हैं, दूसरों पर फिदा हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी पत्नी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, है ना? धोखा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं, है ना? परफिदा का मतलब क्या हो गया? धोखा देना, डिसलॉयल हो गया। चलिए देख लेते हैं इसका देख लेते हैं सिनोनिम इसका। डिसीटफुल हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो गया, बेईमान हो गया, डल हो गया, है ना? डल हो गया, डिसीव हो गया, CEI भी डिसीव हो गया। इसका मतलब क्या होता है? धोखा देना होता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? लोयल हो जाएगा, फेथफुल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। अल्लेले, है ना? अल्लेले, अल मतलब अल, एल वाई से ले, अल्लल्ले, है ना? यानी कि जब बच्चे रोने लगते हैं, जब बच्चे, है ना, बच्चे क्या करते हैं? जब बच्चे रोने लगते हैं, बच्चे रोने लगते हैं तो इसकी माँ क्या करती है? माँ करती है बच्चों को अल्लेले, है ना? अल्लेले। अल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लेले मतलब, अल्लाह का मतलब हो गया शांत करना। क्या करना? शांत करना। जब बच्चे रोते हैं तो उनकी मम्मा अल्लेले करते हैं, ए एल एल ए भाई, अल्लेले करते हैं, मतलब चुप हो जा। मतलब जब घर में मुन्ना रोता है तो माँ उसे शांत करने के लिए कहती है अल्लेले, है ना? मुन्ना शांत हो जा, ठीक है? तो अल्लाह का मतलब क्या होता है? शांत होना। काम हो गया, पैसिफाई हो गया, इसका क्या होता है? शांत होना, ठीक है? चलिए वही है सेनो में, काम हो गया, शुद्ध हो गया, रिलीफ हो गया। इस सब का मतलब क्या होता है? शांत होना, ठीक है? क्या होता है? शांत होना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं इसे, इस स्लाइड को हटा लेता हूँ और मैं दूसरी स्लाइड की तरफ चलता हूँ। चलिए ये रहा आपके सामने कुछ वर्ड मीनिंग। सैरनी, है ना? तो सैरनी। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। सैरनी, SERENE, सैरनी। सैरनी मतलब सेरेना, सेरेना विलियम्स, जो कि खेलते समय बिल्कुल क्या रहती है? शांत रहती है। यही है ना? यही है सेरेना। सेरेना तो सेरेनी से याद रखेंगे, SERENE से याद रखेंगे, सेरेनी से याद रखेंगे, सेरेना क्या याद रखेंगे? सेरेनी से याद रखेंगे, सेरेना, है ना? सेरेना, सॉरी सेरेना, या इस सेरेनी से याद रखेंगे सेरेना, सेरेनी से याद रखेंगे सेरेना, ठीक है? और सेरेना जो है वो क्या है? बहुत ही शांति भाव की हैं और बहुत अच्छे से खेलती हैं, एकदम शांत होकर खेलती हैं। तो सेरेनी जो है, सेरेनी मतलब सेरेना, जो सेरेनी मतलब सेरेना, सेरेना जो है, सेरेना विलियम्स, जो कि अच्छे से खेलती है बिल्कुल शांत होकर। तो सेरेनी का मतलब क्या हो गया? शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया, बिल्कुल शांत रहकर खेलना, ठीक है? काम हो गया, ट्रैंक्विल हो गया, पीसफुल हो गया, प्लेसिड हो गया,
इसका मतलब क्या होता है? शांत होना। क्या होता है? शांत होना। अच्छा, एंटो क्या हो जाएगा जी? डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, रफल्ड हो जाएगा। इस सब का मतलब क्या होता है? अशांत होता है। क्या होता है? अशांत होता है। ठीक है? शांत का उल्टा अशांत है। इसका मतलब क्या होता है? शांत होता है। ठीक है? पीसफुल होता है। चलिए, सेरेनिटी, सेरेनी से ही बना है। SERENE, सेरेनी से ही बना है ना? सेरेनी, है ना? सेरेनी या सेरेना। सेरेना, सेरेना जो थी वो शांत भाव से खेलती थी। सेरेना जो थी वो शांत भाव से खेलती थी, है ना? लगातार एक ही मीनिंग को 4-5 को लिंक बनाना अच्छी बात नहीं है। तो सेरेना, SERENE, सेरेना से ही बना सेरेनिटी। तो सेरेना जो थी वो क्या है? शांत भाव से खेलती थी, है ना? बिल्कुल शांत भाव से। तो सेरेना का मतलब क्या हो गया? शांत भाव से खेलना। कामनेस हो गया, ट्रैंक्विलिटी हो गया। ट्रैंक्विलिटी इसका मतलब क्या? शांत हो जाना, शांत होना। ठीक है? जो भी न्यू वर्ड मीनिंग है हम वेट करेंगे इसका, जब जब इसकी बारी आएगी, है ना, उसको हम बढ़िया से करेंगे, है ना? चलिए, कामनेस हो गया, कंपाउजर हो गया, ट्रैंक्विल हो गया। इसका मतलब होता है शांत। क्या होता है? शांत होता है। ठीक है? कामनेस, ट्रैंक्विलिटी हो गई, कंपाउजर हो गया, कंपाउजर हो गया। ट्रैंक्विलिटी जो हो गया, कंपाउजर हो गया और कामनेस हो गया, ये सब सब न्यू वर्ड मीनिंग है। हम इसका वेट करेंगे, जब जब जिसकी बारी आएगी वो सब को लिंक लगा के हम लोग याद करेंगे। ठीक है? अब इसका एंटो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, एजिटेट हो जाएगा और डिस्टरबेंस हो जाएगा। चलिए, प्लेसिड का मतलब होता है शांत। प्लेसिड का मतलब क्या होता है? शांत। चलिए, पल, PL से याद रखेंगे पल। और CID मतलब CID, CID का मतलब CID, यानी जिस पल CID आता है, पल मतलब पल, सीड, CID, CID को CID पढ़ें, CID को पढ़ लेंगे CID, यानी कि जिस पल CID आता है उस समय अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, मतलब वो शांत हो जाता है। जब CID वाले जांच करने आते हैं तो उस पल अच्छे अच्छे लोग क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। सही बात है। जब CID टीम आती है छापा मारने के लिए या जांच में जब आती है तो उस पल क्या होता है? अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद हो जाती है ना, यानी कि वो चुप पड़ जाते हैं, है ना? चुप्पी साध लेते हैं, यानी उस पल क्या हो जाते हैं? जब CID आता है तो सभी लोग शांत हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? शांत होना। इसका मतलब क्या हो गया? शांत होना। ठीक है? चलिए, इसका सेनो देख लेते हैं। सेनो वही सब है, काम है या कामनेस बोल सकते हैं। देखिए, काम हो गया, इसको कामनेस कर सकते हैं, कामनेस, है ना? सेरेनिटी भी कर सकते हैं इसको, सेरेनिटी, है ना? सेरेनी से ही बना है, यानी कि सेरेना जो थी वो क्या है? शांति भाव से खेलती थी। SERENE का मतलब क्या? सेरेना जो है, सेरेनी का सेरेना, सेरेना जो कि शांति भाव से खेलती थी। पीसफुल का मतलब शांत होता है। चलिए, अपसेट हो गया, अस्टोर्मी हो गया, मतलब चिल्लाना, हल्ला गुल्ला करना अशांत भाव से, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। प्लेसेट, प्लेसेट मतलब क्या? प्ले, PL से प्ले, और कैट, कैट मतलब बिल्ली। बिल्ली के गुड्डे से खेलने पर छोटा बच्चा शांत हो जाता है। सही बात है। PLA से पढ़ लेंगे प्ले, और CAT कैट। जब छोटे बच्चे को खेलने के लिए, जब छोटे बच्चे को खेलने के लिए क्या दे दो? कैट दे दो। क्या दे दो? कैट दे दो। प्ले कैट, है ना? प्ले कैट। PLA मतलब प्ले, प्ले, और CAT कैट, यानी कि जब बच्चे को कैट दे दो खेलने के लिए, कैट दे दो खेलने के लिए, तो वो क्या होता है? शांत हो जाता है। तो इस प्रकार प्लेकेट या प्लेसेट का मतलब क्या हो गया? शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया। प्लेकेट का मतलब क्या हो गया? शांत हो गया, यानी कि जब बच्चों को प्ले करने दे दो कैट से तो वो क्या होता है? शांत हो जाता है, काम हो जाता है। ठीक है? चलिए, अब इसका सेनो क्या हो जाएगा? पैसिफाई हो जाएगा, अपीस हो जाएगा, मोलिफाई हो जाएगा, प्रोपिटिएट हो जाएगा, सूद हो जाएगा, काम हो जाएगा, है ना? तो सूद, काम, ये सब तो मतलब कि इजी वर्ड मीनिंग है, इसको हमने पहले भी करवाया है। अपीस का मतलब भी शांत होता है, पैसिफाई का मतलब शांत होता है, प्रोपिटिएट का मतलब होता है शांत होता है, और मोलिफाई का मतलब शांत होता है। अब इसका एंटो क्या हो जाएगा? प्रोवोक हो जाएगा, इनरेज हो जाएगा, एनवाय हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। इसका मतलब होता है तंग करना, परेशान करना, अशांति फैलाना। ठीक है?
इनरेज का मतलब होता है अशांति। एनवाय तो आप जानते हैं, इरिटेट आप जानते हैं, ठीक है। प्रोवोक का मतलब ज्यादा हो हल्ला करने वाला, ठीक है। इनरेज, तो इनरेज और प्रोवोक ये दोनों न्यू वर्ड मीनिंग है, इसको देखेंगे। और ये सब वर्ड मीनिंग एक के बाद एक है ना मेन वर्ड मीनिंग के रूप में आएंगे। ट्रैंक्विल को देखो, ट्रैंक्विल मतलब ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? ट्रैंक्विलाइजर, है ना। ट्रैंक्विल का मतलब हो गया ट्रैंक्विलाइजर। चलिए, ट्रैंक्विलाइजर, चलिए, तो ट्रैंक्विलाइज से ही बना ट्रैंक्विलाइजर। चलिए देखते हैं इसको। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल, TRANQUIL, ट्रैंक्विल से ही बना है ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर, तो ट्रैंक्विलाइजर नाम का एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसे अगर शेर को लगा दो ना तो वो शांत पड़ जाता है ना। जो दहाड़ने वाला शेर होता है, खूंखार जानवर होता है शेर, अगर उसको ट्रैंक्विलाइजर लगा दो, क्या लगा दो? ट्रैंक्विल से ही बना है ट्रैंक्विलाइजर, ठीक ना। अगर ट्रैंक्विलाइजर लगा दो, ट्रैंक्विलाइजर का सुई लगा दो, तो वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अगर शेर को ट्रैंक्विलाइजर लगा दो, क्या लगा दो? ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर से ही शेर को शांत किया जाता है। अगर शेर काफी आतंक मचाए हुए है तो उसको ट्रैंक्विलाइजर नामक इंजेक्शन दे दो उसे, ठीक है। तो ट्रैंक्विलाइजर नामक इंजेक्शन देते ही वो क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो ट्रैंक्विल को याद रख लेंगे ट्रैंक्विलाइजर से, है ना। ट्रैंक्विल को याद रख लेंगे ट्रैंक्विलाइजर से। जैसे शेर क्या होता है? शांत हो जाता है, काम हो जाता है, पीसफुल हो जाता है, ठीक है। वही यहाँ लिखा हुआ है, पीसफुल लिखा हुआ है, साइलेंट लिखा हुआ है, काम बोल सकते हैं, कामनेस बोल सकते हैं। ये सब का मतलब क्या होता है? शांत होता है। इसका एंटो देखेंगे, तो एंटो में क्या लिखा हुआ है? डिस्टर्ब लिखा हुआ है, नॉइसी लिखा हुआ है, इरिटेट कर देना, ये सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉय लिख सकते हैं, इसे हम लोग क्या होता है? परेशान करना, तंग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। इसे मैं साइड कर लेता हूँ। अरे यार, 1 सेकेंड यार। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड को लगा लेता हूँ। ये है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने। ट्रैंक्विलिटी, देखिए ट्रैंक्विलाइजर वहां किया था, ट्रैंक्विलिटी से याद किया था, है ना। ट्रैंक्विल को याद किया था ट्रैंक्विलाइजर से, तो यहाँ भी वही याद कर लेंगे। ध्यान से अगर देखें इसको तो ट्रैंक्विल ही लिखा हुआ है ना, TRANQUIL, ट्रैंक्विल। इसमें LITY जोड़ दिया है, ठीक है, ट्रैंक्विलिटी बना लिया है। तो ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल से ही बना है ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। तो ये मेन वर्ड मीनिंग क्या है? ट्रैंक्विल है। तो ट्रैंक्विल को याद करेंगे किससे? ट्रैंक्विलाइजर से याद कर लेंगे। ट्रैंक्विल को याद कर लेंगे ट्रैंक्विलाइजर से, किससे? ट्रैंक्विलाइजर से। और ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है आपको पता है? क्या होता है जी? देख लेंगे। ट्रैंक्विल क्या होता है? ट्रैंक्विल इस तरह का एक सुई होता है, इंजेक्शन होता है, ठीक है, जिसको देने के बाद ट्रैंक्विल से बना ट्रैंक्विलाइजर। क्या बना? ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर बना है, ठीक ना। और ट्रैंक्विलाइजर नामक इंजेक्शन जो होता है, अगर शेर को लगा दो, किसको लगा दो? शेर को लगा दो, तो वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। शेर क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ट्रैंक्विलिटी जो है ट्रैंक्विलाइजर से, ट्रैंक्विल जो है ट्रैंक्विलिटी से, यानी कि ट्रैंक्विल से ही बना है ट्रैंक्विलिटी। और ट्रैंक्विलिटी को याद कर लेंगे हम लोग ट्रैंक्विलाइजर से, है ना, ट्रैंक्विलाइजर नामक इंजेक्शन से। इसको लगते ही शेर क्या होता है? शांत हो जाता है, पीसफुलनेस हो जाता है, ठीक है। पीसफुलनेस हो जाता है, साइलेंस हो जाता है। एंटो क्या हो जाएगा? डिस्टर्बेंस हो जाएगा। एनॉय हो जाएगा, परेशान करना, तंग करना, है ना। नॉइसी हो जाएगा, मतलब परेशान करना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग को देख लेंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। पैनेसिया है ना, पैनेसिया पैनेसिया को हालांकि आप अगर याद कर लेना तो बहुत अच्छी बात है। पैनेसिया मतलब क्या होता है, यानी कि सभी रोगों का एक इलाज, सभी रोगों का एक इलाज, जिसे बोलते हैं रामबाण। क्या बोलते हैं? रामबाण। क्योर ऑल मतलब जो सभी रोग को है ना, सभी रोग को क्या करता है, मतलब जो सभी रोगों का इलाज हो, पैनेसिया, जिसको आप कहते हैं संजीवन बूटी, है ना। संजीवन बूटी क्या होता है? संजीवन बूटी। जब लक्ष्मण को रामायण में बाण लगी थी ना, रामायण में जब मेघनाथ नागपाश लगा दिया था, नागपाश से लक्ष्मण जी को मार दिया था, तो हनुमान जी जो हैं वो संजीवन ही लाए थे, संजीवन बूटी ही लाए थे। और संजीवन बूटी कहा जाता है कि वो क्या होता है, सभी रोगों का एक इलाज है और रामबाण इलाज है, कि खोई हुई जिंदगी ही वापस आ जाती है। तो पैनेसिया जो है वही है, संजीवन बूटी ही है। पैनेसिया जो है, पैनेसिया का मतलब संजीवन बूटी ही होता है मानिए तो, ठीक है। जो क्या करते हैं, क्योर ऑल करते हैं, मतलब सभी को, यानी कि सभी का एक इलाज, सभी रोगों का एक इलाज, ठीक है, सभी रोगों का एक इलाज। तो पैनेसिया मतलब सभी रोगों का एक इलाज हो, ठीक है। चलिए, क्योर ऑल, ये लाइक है ना, क्या है, लेक्सियर है या नॉस्ट्रम है ना, जो क्या है, सभी रोगों का एक इलाज, क्योर ऑल, जो सभी रोगों को मतलब क्या है ना, कंट्रोल करता है। अब मेलेडी का मतलब क्या होता है? मेलेडी का मतलब होता है नुकसानदायक। क्या होता है? नुकसानदायक, नुकसानदायक। रामबाण क्या है? पैनेसिया का मतलब रामबाण है। इसको हम लोग देखेंगे OWS में भी, ठीक है। ये वर्ड मीनिंग को हम लोग OWS में भी करेंगे, पैनेसिया, ठीक है। फिलहाल याद रखेंगे पैनेसिया, पैनेसिया। ऐसे इसको याद भी कर सकते हैं, पान मतलब जापान, एशिया, एशिया जापान, ठीक है। जापान की हर एक तकनीकी जो है एशिया महाद्वीप के लिए क्या है, औषधि की तरह काम करता है। ये कुछ ज्यादा होता है, लेकिन पैनेसिया को आप थोड़ा सा याद कर लें तो अच्छी बात है ना। एक वर्ड मीनिंग को याद करिए, देखते हैं कैसे आप लोग याद करते हैं। पैनेसिया, चलिए इसको आप याद कर लीजिएगा, है ना। पैनेसिया, पैनेसिया का मतलब क्या होता है? संजीवन बूटी होता है। क्या होता है? संजीवन बूटी होता है, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। पैनेसिया का मतलब क्या होता है? संजीवन बूटी होता है, जो सभी रोगों का एक इलाज होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।